उधर सागवाड़ा नगर में इन दिनों एक जमीन की रजिस्ट्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दिनेश खोड़निया के भाई नरेंद्र खोड़निया ने चेयरमैन रहते साल 2022 में कच्ची बस्ती में अपने भाई और भतीजे को कच्ची बस्ती में पट्टे जारी किए थे। भूमि बाबूलाल कटारा की पत्नी शांति देवी से खरीदी गई थी। ये रजिस्ट्री आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और सागवाड़ा के राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े कांग्रेस के नेता दिनेश खोड़निया के बीच पुराने संबंधों की परतें खोलती नजर आ रही है। देखिए पूरा मामला। डूंगरपुर के सागवाड़ा नगर में इन दिनों एक जमीन की रजिस्ट्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल सागवाड़ा नगर में अलग अलग खसरे की कुल 2.06 बिस्वा 4,462 वर्ग गज जमीन को 90B के तहत प्लान स्थापित कर 23 जून 2011 को प्रस्तुत किया। दिनेश खोड़निया के भाई नरेंद्र खोड़निया ने चेयरमैन रहते साल 2022 में कच्ची बस्ती में अपने भाई और भतीजे को कच्ची बस्ती में पट्टे जारी किए थे। वहीं उक्त भूमि बाबूलाल कटारा की पत्नी शांति देवी से खरीदी गई थी। दरअसल दो अलग अलग खसरों में 7,275 वर्ग गज जमीन का भी प्लान सत्यापित कर 23 जून 2011 को प्रस्तुत किया था। इससे कूट रचना कर अपने भाई संतोष कुमार खोड़निया के नाम से 7 जनवरी 2022 को पट्टा क्रमांक 64 और उनके बेटे सुमित खोड़निया के नाम से पट्टा क्रमांक 66 कच्ची बस्ती क्षेत्र का बताकर पट्टे जारी कर दिए। इसके साथ ही मूल्य सत्यापित प्लान में 30 फीट सड़क को अपने भाई और भतीजे को अनैतिक लाभ पहुंचाते हुए पट्टे जारी कर दिए और मूल सत्यापित प्लान में 30 फीट सड़क की पूरी जमीन हड़प ली। इस जमीन को 90B के तहत संपरिवर्तन के तहत नियम विरुद्ध पट्टा बनाया। इस मामले को लेकर स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार संबंधित भूमि बाबूलाल कटारा की पत्नी शांति देवी से खरीदी गई बताई जा रही है। इधर जब इसको लेकर पट्टे जारी करने वाले चेयरमैन रहे नरेंद्र खोड़निया ने पूछा गया तो उन्होंने इस मामले में बोलने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि बाबूलाल कटारा जब सागवाड़ा में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, उसी दौरान वे स्थानीय और बड़े राजनीतिक नेताओं के करीब आए। इसी अवधि में उन्होंने सागवाड़ा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जमीनों में निवेश किया। जो तीसरा नंबर का पॉइंट था आपने जो नोटिस भेजा, उसमें ये बताया गया कि 2013 या 14 में जो भी पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा पर जो आरोप है, उसकी पत्नी से वो भूमि आपके भाई ने खरीदी। मैं इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आज जो हमारा विषय है उसी पे बात करिए। नहीं, डीएलबी ने जो आरोप डाला वो मैं इस मामले में मैंने अभी तक उस आरोप को पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे जानकारी नहीं। सूत्रों के अनुसार बाद में इन जमीनों को दिनेश खोड़निया के भाई और भतीजे के नाम बेचा गया, जिसकी रजिस्ट्री अब सार्वजनिक चर्चा का विषय बनी हुई है। बाबूलाल कटारा का मैंने जब मेरे वहाँ ईडी का छापा हुआ तब भी मैंने कहा था, और मैं जयपुर जाकर के इसके बारे में सारे प्रेस के लोगों से एजिटेशन किया था। जो कुछ एक नेताजी ने जो मेरे लिए जो कहा था, उस समय मैंने वहां पर भी कहा था कि जो जांच एजेंसियां करनी चाहे मैं जयपुर से लगा के दिल्ली तक इस मामले में तैयार हूँ। बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर बनाने के लिए मैंने कभी सिफारिश नहीं की। न मेरा उसका कोई रिश्ता रहा है, न वो मेरे साथ पढ़ा है, न मेरा उसका कोई टेलीफोनिक जीवन में कभी बातचीत हुई है। आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण में नाम सामने आने के बाद बाबूलाल कटारा ने जांच एजेंसियों को दिए अपने बयानों में ये स्वीकार किया था कि उन्होंने दिनेश खोड़निया को आरपीएससी सदस्य बनाए जाने के लिए धनराशि देने की बात कही थी। फिलहाल रजिस्ट्री और जमीन निवेश से जुड़ी जानकारियां ये संकेत दे रही हैं कि दोनों के बीच संपर्क केवल औपचारिक नहीं बल्कि लंबे समय से चला आ रहा था। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर।